नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण मनु द्वारा लिखित कहानी मान ना मान मैं तेरा मेहमान सुनाने जा रही हूँ। विनीत की एक आदत बड़ी अच्छी थी। वह अपनी माँ के साथ ही बिस्तर छोड़ देता था। उसकी माँ कुछ देर खुले मैदान में टहलती। सुबह की शुद्ध और शीतल हवा में टहलने से चित्त प्रसन्न हो जाता और शरीर में स्फूर्ति आ जाती थी। विनीत भी माँ के साथ साथ घूमा करता था। माँ बेटे दोनों जब टहल कर वापस आते तब पूरब दिशा में सूरज का लाल गोला दिखाई देने लगता और पूरे वातावरण में लालिमा फैल जाती थी। ठीक उसके गेट के पास 3 कुत्ते बैठे रहते। विनीत और उसकी माँ को देखते ही तीनों दुम हिला हिलाकर उनका स्वागत करने लगते। विनीत वहीं रुककर उन कुत्तों से खेलने लगता। माँ अंदर चली जाती और रात की बची बासी रोटी ले आती। रोटी देखते ही कुत्ते उछलने लगते। विनीत रोटी के टुकड़े उनके आगे डाल देता। वे लपक कर खाने लगते। उन्हें खाते देख विनीत को बड़ा मज़ा आता और वह तालियां बजा बजा कर नाचने लगता था। ऐसा हर दिन होता था। एक दिन जब विनीत माँ के साथ टहलकर वापस आया तो देखा गेट पर उन कुत्तों के साथ एक पिल्ला भी था। पिल्ला बहुत सुंदर था। उसका पूरा शरीर सफ़ेद मुलायम रोए से भरा था। वह उन तीनों से अलग हटकर खड़ा था। विनीत को देखते ही वह पिल्ला पूंछ हिलाकर नाचने लगा। विनीत दौड़कर उसके पास चला गया। उसे उठाकर उसके मक्खन से रोए को सहलाने लगा। विनीत की माँ दरवाजे पर 3-3 कुत्ते के जमे रहने के कारण पहले से ही परेशान थी। चौथे के आ जाने से वह झुंझला उठी। रोटी का टुकड़ा फेंककर बोली, लो एक और मेहमान आ गया। देखो कैसे दुलार दिखा रहा है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। फिर वे विनीत से बोली, बेटा इसे भगा दो, पता नहीं कहाँ से आ गया है। नहीं माँ, मैं इसे नहीं भगाऊंगा, यह बहुत प्यारा है। देखो ना, मुझसे हाथ मिला रहा है। माँ की बात अनसुना कर वह पिल्ले के पास बैठ गया। उसे पुचकार कर हाथ आगे बढ़ाया। छोटे हाथ मिलाओ छोटे। पिल्ले ने ठुमकते हुए अपना आगे का एक पैर विनीत के हाथ से मिला दिया। विनीत खुश होकर उछलने लगा। माँ भी मुस्कुराने लगी। रात को जब विनीत सो गया तब माँ सोचने लगी, आज यह पिल्ला आया है, कल कोई दूसरा आएगा, परसों तीसरा आ धमकेगा। इस तरह तो मेरे घर के सामने कुत्तों की जमात लग जाएगी। नहीं, किसी तरह उस पिल्ले को हटाना होगा। कल सुबह विनीत के जागने के पहले वह रामू से कहकर पिल्ले को बहुत दूर रखवा देगी। विनीत पूछेगा तो कह देगी, खुद आया था, खुद चला गया। मन ही मन निश्चय कर वह सो गई। सवेरे तड़के ही वह धीरे से उठी। दीवार घड़ी में 4 बज रहे थे। विनीत सोया हुआ था। रामू घर का काम कर रहा था। उसे बुलाकर वह धीमी आवाज में बोली, रामू गेट के बाहर एक पिल्ला होगा, उसे साइकिल पर बिठाकर दूर कहीं छोड़ आओ। जल्दी करो, विनीत के जागने से पहले यह काम हो जाना चाहिए। जाओ। पिल्ले को छोड़ने के लिए रामू जैसे ही गेट के पास आया, अचानक चीख उठा। क्या हुआ रामू? कहती हुई माँ दौड़कर बाहर आई। हल्ला सुनकर विनीत जाग गया। वह भी बाहर आ गया। बाहर अंधेरा छटना शुरू हो गया था। चारों ओर मध्यम उजाला फैला हुआ था। बाहर का दृश्य बड़ा हृदय विदारक था। देखते ही माँ हाय हाय करने लगी। गेट के ठीक बीचों बीच एक लंबा मोटा काला नाग मरा पड़ा था। उसके फन पर खून लगा था। शरीर पर भी कई घाव थे। कुछ दूर पर वह पिल्ला भी मरा पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकलकर
सूख गया था। सारा शरीर नीला पड़ा था। उस जगह को देखते ही साफ पता चल जाता था कि कुछ देर पहले यहाँ पिल्ले और नाग के बीच मल्लयुद्ध हुआ है। विनीत यह सब देखते ही डरकर कांपने लगा। वह माँ से लिपट गया, बोला, यह क्या हुआ माँ? अनुमान के आधार पर माँ बोली, बेटे, बड़ा अनर्थ हो जाता अगर यह जहरीला नाग घर में घुस जाता। यह गेट के अंदर घुस रहा था कि तुम्हारे कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। नाग क्रोधित हो गया, फन उठाकर फुफकारने लगा। कुत्ते डरकर दुबक गए। नाग आगे बढ़ने लगा, लेकिन पिल्ले ने उसका रास्ता रोक दिया। पिल्ला और नाग दोनों लड़ने लगे। नाग गेट के अंदर जाना चाहता था और पिल्ला उसे रोक रहा था। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। पिल्ले ने नाग को काट काट कर लहूलुहान कर दिया। नाग ने पिल्ले को डस लिया। बुरी तरह घायल होकर दोनों मर गए। इस नए मेहमान ने नमक की शर्त रख दी, खुद प्राण त्याग दिए, किंतु नाग को अंदर घुसने नहीं दिया। विनीत दौड़कर पिल्ले के पास चला गया। उसका शरीर सहलाने लगा। विनीत की आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। वह हिचकियों के बीच बोल रहा था, छोटे, उठो छोटे, मुझसे हाथ मिलाओ छोटे। पिल्ला निश्चल पड़ा रहा। विनीत ने माँ की ओर देखा। माँ, कल आप कह रही थीं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ऐसा क्यों माँ? हाँ बेटा, माँ विनीत का सिर सहलाते हुए बोली। बिना बुलाए, इच्छा के विपरीत जब कोई जबरन मेहमान आ धमकता है तो बड़ा बुरा लगता है। तभी तो ऐसे मेहमान के लिए कहा जाता है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। यह पिल्ला भी बिन बुलाए आ धमका था, लेकिन इस बिन बुलाए मेहमान ने कमाल कर दिया बेटा। रोटी का मान रख दिया, तुम्हारे घर की रखवाली में अपने प्राण त्याग दिए। विनीत देर तक उस मृत पिल्ले को देखता रहा। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था पिल्ला उठकर ठुमकते हुए अपना अगला पैर उठा देगा। माँ उसे लेकर सड़क पर आ गई और विनीत को समझाया, बेटा, हर बिना बुलाए मेहमान को मान ना मान मैं तेरा मेहमान समझकर उपेक्षित नहीं करना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।